इंडिया इज़ ए क्रिकेट क्रेजी नेशन। क्रिकेट ना हमारे लिए एक स्पोर्ट नहीं है, ये एक रिलीजन है, एक फेथ है, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है सभी लोगों के लिए। अगर आप देखें हमारे देश का जो क्रिकेटिंग जर्नी शुरू हुआ था 1926 में, जब वी बिकेम पार्ट ऑफ इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इट वाज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिकेट प्लेइंग नेशन। 6 साल लगे उसके बाद हमें फर्स्ट मैच खेलने में और 30 साल लगे फर्स्ट टेस्ट मैच जीतने में। और वहाँ से आज का ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और इस बार हम अनलकी थे वर्ल्ड कप में, बट आई कैन बोस्ट यू वी हैड द बेस्ट क्रिकेटिंग टीम इन द वर्ल्ड। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन फील्ड रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर कमर्शियल्स। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था क्रिकेट का, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट क्लब से लेके बीसीसीआई, राइट। एक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नॉट ओनली एट अ बोर्ड लेवल बट इट हैज़ ऑल्सो हैपेंड एट इवन क्लब लेवल। हम जब बचपन में छोटे थे, बचपन में हम जीके में पढ़ते थे कि अजहरुद्दीन साहब ये विंबलडन क्रिकेट खेलने जाते थे। क्लब क्रिकेट होता था यूके में, इंग्लैंड में कपिल देव जाते थे, तो ये जीके में आता था। और आज विंबलडन क्रिकेट कहीं नहीं है, बट विच क्लब इज़ डोमिनेटिंग द वर्ल्ड, दैट इज़ आईपीएल। आपको पता होगा आईपीएल का जो बिडिंग हो रहा है आज दुबई में हो रहा है, एंड आपको पता ये भी होगा कि कितने पैसे हम दे रहे हैं लोगों को। इंडियन प्लेयर्स ने बिडिंग में काफ़ी पैसे जीते, बट द हॉलमार्क वर्स, जो रिकॉर्ड हॉलमार्क रहा है वो है आई थिंक स्टार्क का, कुछ 24.75 करोड़ केकेआर ने दिया। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन के, उनको हमने खरीदा। आई थिंक सनराइज हैदराबाद ने लिया 20.5 करोड़ में। तो वी आर गिविंग दैट काइंड ऑफ मनी टू द प्लेयर्स, एंड दैट इज़ द फाइनेंशियल मसल वी आर बिल्डिंग एट ए ग्लोबल प्लेन, एंड पीपल वांट टू प्ले, द प्लेयर्स वांट टू कम एंड प्ले फॉर आईपीएल। सो दैट हैज़ बीन द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बोर्ड सिर्फ क्रिकेटिंग लेवल पे नहीं हुआ, ये क्लब लेवल क्रिकेट पे भी हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी देख रहे हैं, जहाँ पे हम आईपीएल जैसे ब्रांड्स खड़ा किए, बाय द वे उसका जो करंट वैल्यूएशन आईपीएल का इज अबव 10.8 बिलियन। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव क्रिएटेड फॉर आवर कंट्री। तो इसके ना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, इसके मेरे ख्याल से 3 रीजन्स है। वो 3 रीजन्स क्या है? नंबर 1 इज़ 1 बिलियन प्लस क्रेजी पीपल, जिनके लिए क्रिकेट इज़ लाइक रिलीजन, राइट। जिसके कारण क्या होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, एड मार्केट है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस आर रेडी टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू आवर बोर्ड्स फॉर शोकेसिंग द मैचेस, एंड देयर आर इनडायरेक्ट रेवेन्यू ऑल्सो। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इंडियन इकोनॉमी को अपेरेंटली 22,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है बिकॉज ऑफ सिंपल वर्ल्ड कप 2023, हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में, ट्रैवल में। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ मनी वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो ये पहला रीज़न है, बिकॉज वी आर ए बिग मार्केट इन आवरसेल्फ एंड वी आर क्रेजी फॉर क्रिकेट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीज़न है, विच इज़ वी हैव बीन एबल टू डेवलप अ क्रिकेटिंग इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या है कि हमने वी हैव रियली इन्वेस्टेड वेल इन क्रिकेटिंग टैलेंट। हमने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया, उनके वेलबींग पे इन्वेस्ट किया, उनके फिटनेस पे इन्वेस्ट किया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ पे इन्वेस्ट किया है, हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे इन्वेस्ट किया है, एकेडमीज़ बनाए हैं। और ये सारे नेशनल लेवल पे सिर्फ नहीं है, ये स्टेट लेवल पे और ग्राउंड लेवल, सिटी लेवल पे है। एंड वी हैव क्रिएटेड ए रोबस्ट पिरामिड of aggressive infrastructure ecosystem where more and more people can come and the talent is nurtured ताकि वो स्टार बने आगे जाके। तो ये एक है। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज़ हमने किया है कि हमने ना क्रिकेटिंग टैलेंट को और क्रिकेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। जब हम बचपन में थे, मैं अपने क्लास 6 तक क्रिकेटर बनना चाहता था, सचिन तेंदुलकर को अपना भगवान मानता था, और मेरे पिताजी मुझे यही बोलते थे कि ये 11 लोग 12 लोग हैं, एंड ही वाज राइट, 12 लोग हैं, कैसे करियर बनेंगे, राइट। बट आज वो नहीं है। आज आपके पास आईपीएल है और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, एंड क्रिकेट कैन बी योर करियर। तो ये हुआ है बिकॉज आई थिंक बीसीसीआई एंड द क्रिकेटिंग माइंड्स हैव थॉट कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ को डेमोक्रेटाइज करना है टू एन एक्सटेंट कि हम वुमेन क्रिकेट को भी इक्वल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं, विच इज़ सो गुड, राइट। हम सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आगे आएँ, देश को रिप्रेजेंट करें, एंड क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग मार्केट एंड इकोनॉमी फॉर द कंट्री। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न मुझे लगता है, विच इज़ टू डू विद द लीडरशिप टीम, द
द BCCI लीडरशिप टीम, द सीनियर मैनेजमेंट टीम, इन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली इंडिया को पोजीशन किया है, इंडिया को कार्व आउट किया है, हमारे पावर को। एक वक्त था जब हमारे प्रेसिडेंट BCCI के प्रेसिडेंट साल्वे साहब को 2 टिकट नहीं मिला था 1983 वर्ल्ड कप क्रिकेट में, राइट। मुझे याद है अभी भी मुझे एक रिपोर्ट मैंने देखा था, मार्लीबॉन क्रिकेट क्लब होता था लॉर्ड्स ग्राउंड में, वो क्लब था, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वही चेयरमैन बन जाते थे ICC के। वहाँ से लेके जगमोहन डालमिया साहब 1997 में चेयरमैन बने फर्स्ट टाइम इन इंडियन, और धीरे धीरे पावर शिफ्ट हुआ, सो मच सो दैट आज 38.5% ऑफ ICC रेवेन्यू कम्स टू इंडिया, to BCCI, right? And England, जो कि apparently big powerhouse cricket, England and Australia, तो England का single digit में revenue share है. That's the power transformation we have been able to make. Our leaders have really given BCCI the place in the table. उनको fair share of power मिला है, fair share of decision making मिला है, and that has been the reason of our transformation. Thank you very much.